वो 10 रात्रियों के रूप में व्रज की प्राप्ति होगी। यहां जितना लंबा समय, एक हमारे पंडित जी हैं, वो तो 6 महीना धरती पर रहते हैं, मतलब नीचे रहते हैं, और 6 महीने यहां रहते हैं, ऐसा तप करते हैं, और उनको साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के दर्शन हुए इसी बद्रीनाथ में। तो जो पहला प्रश्न मेरे मन में था कि उद्धव को वृंदावन क्यों नहीं भेजा, उसका समाधान आज मिला। क्यों? क्योंकि सीधे वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसे नहीं मिलेगा, वाकई लिया तो व्रज में बद्रीनाथ में तप करना पड़ेगा। नारायण क्यों बैठे हैं यहां तप में, उसके पीछे भी 2 कारण हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। जगत नियंता जगदाधार परमात्मा को क्या आवश्यकता है तप में बैठने की? वो तप में क्यों बैठे हैं? तपस्या वो करता है जिसको कुछ चाहिए हो, या तपस्या वो करता है जो भगवत दर्शन करना चाहता हो। स्वयं भगवान है, स्वयं सर्व समर्थ हैं, जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी होने पर पर्वत बन जाते हैं, जिनके मुस्कुरा जाने पर समुद्र में लहरें आ जाती हैं, जिनके क्रोध हो जाने पर भूमि बीच से फट जाती है और नूतन प्रलय हो जाता है, उन परमात्मा को तप में बैठने की क्या आवश्यकता है? 2 कारण। पहला कारण, कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। क्या? कर्म की पत्नी का नाम क्या है? तपस्या। और कर्म और तपस्या के घर जन्म लेता है फल। कौन जन्म लेता है? फल। आपके और मेरे जीवन में ये तीनों नहीं है, केवल 2 हैं। कौन? कर्म और फल। तपस्या कहां है? और बिना तपस्या के फल का जन्म होगा नहीं। चाहे आप सतयुग में देख लीजिए, चाहे आप त्रेता में देख लीजिए, चाहे आप द्वापर में देख लीजिए, चाहे वो सामान्य मानव हो, ऋषि हो, राक्षस हो, सबको तप करना पड़ता है। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सबके नाम से तपस्या बद्रीनाथ भगवान कर रहे हैं। हमें केवल कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान गीता में कहते हैं तुम केवल कर्म करो, फल देने की क्षमता मेरी है, फल मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि कर्म की पत्नी तपस्या भगवान के पास है। प्राचीन काल में, अन्य युगों में बिना तपस्या किए कर्म का फल नहीं मिलता था, लेकिन कलिकाल में व्यक्ति कर्म करता और उसको फल की